अथ निर्जला एकादशी महात्म्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। निर्जला एकादशी महात्म्य। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़ करके फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान कहा गया है और इसी कारण इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसे दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी बात है, बड़ी ही साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही है, आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाते हैं। इस प्रकार अधिक मात्रा में सतत भोजन करने के कारण भीमसेन का भी एक दिन बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आज सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने के लिए मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूं कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं करता ही हूं और दान भी देता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में श्री व्यास जी ने कहा कि हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो और समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत कोई ऐसा हो जिसमें व्रत रख करके मैं उसी से पूरे साल भर का व्रत का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ बताइए। मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, मैं अन्न के बिना, भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा कि हे पांडुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ शिखर पर रखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत होकर के कांपने लगे। हाथ जोड़ करके बोले कि अब क्या करूं, एक मास में तो व्रत तो मैं कर नहीं सकता, एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृक और मिथुन राशि की संक्रांति में
के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, अन्यथा वह मद्य के समान, मदिरा के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत सारा नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। एकादशी को जल ग्रहण न करें और द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान विष्णु ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल व्रत रखने से जो फल प्राप्त होता है, मनुष्य को उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर के डराते नहीं, उनको घेरते नहीं, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान लेकर के बैठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ, प्रयत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके यह व्रत प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रख करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो स्वर्ण क्या, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ राग द्वेष रखते हों, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में चले जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान का दक्षिणा देनी और चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र, अन्न, पात्र, जूता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो एकादशी महात्मा की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।